हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों को कई सारी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही इसका फ़ायदा आप सभी को मिलने वाला है। इसी महीने से इन सब का फ़ायदा आपको मिल सकता है। पूरा डिटेल में जानेंगे क्या है पूरा अपडेट। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ बेल आइकन को, घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को उसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स होते हैं जिनके कोई डाउट्स होते हैं पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के, तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आपको करना है सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फिर उसके बाद सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और एक 29 रुपये का मात्र आपको पेमेंट करना है। एक महीने के लिए आप हमारे प्राइम मेंबरशिप हो जाएं, प्राइम मेंबरशिप ले चुके होंगे और उसके बाद आपको जो भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको विद इन 15 मिनट के अंदर आपको उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है पेंशन और कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के मीटिंग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने, डीओपीटी ने एनसीजेसीएम को एक लेटर लिखा था और उसमें बोला था कि जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी TORs हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, वो उनको प्रोवाइड कराए। उसके बाद में एनसीजेसीएम ने उनको एक 15 डिमांड्स या 15 रिक्वेस्ट सरकार को भेजी थी कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में उन सब के बारे में बातचीत की थी और उसमें बताया था कि किन किन चीज़ों पर क्या क्या था, जिसमें मैं फिर से एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। जिसमें एक थी कि DO और DR को सबसे पहले मर्ज किया जाना चाहिए। उसके बाद में कर्मचारियों और पेंशनर्स का फिर से DA DR जीरो कर मर्ज होने के बाद अगर जीरो किया जाता है तो उनको मर्ज करने के बाद ही न्यू पे स्केल वहाँ पर लाने चाहिए। दूसरी जो बड़ी खबर थी उसमें बड़ी खबर ये थी कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक के कर्मचारियों को उसमें मर्ज किया जाए और लेवल 6 से ही बेसिक स्टार्ट किया जाए और उसके बाद में बेसिक स्टार्ट होने के बाद में वहाँ से कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेवल 6 से ही कम से कम एक लेवल को माना जाए, लेवल 6 को लेवल 1 माना जाए और वहाँ से कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के सारी चीज़ें वहाँ से अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा CGHS के रिगार्डिंग कई सारे बड़े उसमें डिमांड्स थी, जिसमें CGHS को कैशलेस या और भी कई सारे जो CGHS के बेनिफिशियर्स और उनमें कई सारी चीज़ों पर बात की गई थी। साथ ही साथ इसके अलावा वहाँ पर फिक्स मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी अपडेट थी और भी कई सारे उसमें बड़े डिमांड्स थी, जिनके बाद में अब कल एक बड़ी मीटिंग हुई। जी हाँ दोस्तों, जिसमें NCJCM के अधिकारी, NCN यूनियन के उसमें अधिकारी, यूनियन के उसमें जितने भी मेंबर्स थे, चेयरमैन थे और इसके अलावा DOPT की कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। जी हाँ दोस्तों, बैठक कंप्लीट हो चुकी है और उस बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर के कई सारी चर्चाएं भी की गई हैं, जिनके अभी मिनट्स आनी बाकी हैं। हालांकि मुझे लगता है कि उसमें फिटमेंट फैक्टर, उसमें और भी कई सारी चीज़ें, DA को मर्ज जैसी बात की वहाँ पर बातें रखी गई होंगी। वहाँ पर जो इशूज़ थे 8वें वेतन 7 CPC में जो एनोमोलीज थी उसको भी वहाँ पर ख़त्म करके, ताकि वो सब एनोमोलीज 8वें वेतन आयोग में ना आए, उन सब चीज़ों पर भी चर्चा की गई होगी। इसके अलावा और भी कई सारे 15 मुद्दों के अलावा वहाँ पर और भी कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और भी कई सारी चीज़ें जिनमें 8वें वेतन आयोग को लेकर बात की गई थी। और इसके अलावा 8वें वेतन आयोग में क्या क्या चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, वो सब चीज़ों पर वहाँ पर बातचीत की गई थी। आगे आने वाले दिनों में जब इसके मिनट्स आएंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर मीटिंग में क्या क्या हुआ, किन किन मुद्दों पर वहाँ पर बातचीत की गई। लेकिन ये सारी चीज़ें होते हुए अब मुझे लगता है कि 8वें वेतन आयोग में बहुत एक इमीडिएट चीज़ें होंगी और बहुत तेज़ी आएगी और 8वें वेतन आयोग मुझे लगता है कि 1 जनवरी 2026 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट पहले ही अप्रूव कर चुकी है, संसद में भी क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला था कि अब 8वें वेतन आयोग का अप्रूव हो चुका है। जल्द ही इसके की मेंबर्स यानी कि चेयरमैन और मेंबर्स जो होंगे वो जल्द से जल्द अपॉइंट कर दी जाएंगे, जिससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों अब बात करते हैं 18 मंथ्स के DA और DR के एरियर्स की, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को मीडिया में जो खबरें आ रही हैं अगर उनकी माने तो सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले 18 माह के DA और DR एरियर्स को वापस कर सकती है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स का 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट कोविड के टाइम पे बकाया थी, जिसको सरकार ने वहाँ पर देने से मना कर दिया था। लेकिन अब सिचुएशन अच्छी हुई है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो 18 मंथ्स का बकाया है वो सरकार दे सकती है और ऐसा वाकई में होता है। तो कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के 18 माह के DA और DR का एरियर्स उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है।
हालांकि आगे आने वाले दिनों में ही बहुत ज़्यादा क्लियर स्पष्ट हो पाएगा कि क्या चीज़ें 18 मंथ्स का एरियर क्या वाकई में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है रिटर्न में भी ये बोल चुकी है कि गवर्नमेंट पेंशनर्स और कर्मचारियों को 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स जो है वो वापस नहीं करेगी। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स का 18 माह का बकाया अगर पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिलता है तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा खुशखबरी की खबर होगी। हालांकि यूनियन ने भी सरकार से बातचीत की थी और बोला गया था कि 18 मंथ्स का एरियर जो है सरकार अगर एक बार नहीं दे सकती है तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में सरकार उसको प्रोवाइड करा दे, जिससे कि कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो 18 माह का एरियर्स है वो उनको प्रोवाइड हो जाए अलग अलग इंस्टॉलमेंट में भी। लेकिन सरकार ने पहले इसमें मनाही कर दी थी। उसके बाद में यूनियन और पेंशन लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे सरकार से कि 18 मंथ्स का एरियर्स उनको वापस किया जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कि आ रही है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। इसमें 8वें वेतन आयोग में जो TORs भेजे गए हैं, टर्म ऑफ रेफरेंसेस भेजे गए हैं, उसमें भी ये बोला गया है कि सरकार जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को उसको बढ़ाए। लेकिन उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्कोवा की मीटिंग मैंने पहले बताया था, स्कोवा की मीटिंग में TORs जो हुए थे उनकी बात की गई थी, जिसमें 18 माह के एरियर्स के साथ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को भी देने की वहाँ पर बातचीत की जा रही थी। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अब मुझे लगता है कि 8वें वेतन आयोग में जो रिकमेंडेशंस आएंगे उसी में बढ़ोतरी होगी। उससे पहले उसमें चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस इस बार रहेगा, क्योंकि 7 CPC में वो 1000 रुपये था, लेकिन 8वें वेतन आयोग में मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और 3000 रुपये तक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस उसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी एक और जो कि है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। यहाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका जो होगा वो फिटमेंट फैक्टर ही होगा और उसी के बेसिस पर आपका 8वां वेतन आयोग तय होगा। अब एक और बात कर लेते हैं जिसमें आता है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बेसिक में बढ़ोतरी को लेकर के, जिसमें 70 साल से जिसमें प्रपोजल दिया गया था, जो प्रपोजल था कि हर 5 साल के ब्लॉक में 5-5 साल के ब्लॉक में 5-5% की बढ़ोतरी की जाए। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि इस टाइम पे अब जब 8 CPC आने वाला है तो ये जो प्रपोजल था अब वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि अब 8वें वेतन आयोग में ही जो चीज़ें होंगी उसमें पेंशन में बढ़ोतरी होगी और जो 5-5 साल का ब्लॉक था, जो यानी कि 60 साल से 65 साल के बीच में 5% का बेसिक में बढ़ोतरी, 65 से 70 साल के बीच में 5% की बढ़ोतरी और 70 से 75 साल के बीच में 5% की बढ़ोतरी, ऐसी चीज़ वहाँ पर प्रपोजल दिया गया था। या फिर जिस प्रकार से कर्मचारियों पेंशनर्स के हर साल 3% बढ़ोतरी होती है बेसिक में, उसमें उस हिसाब से एटलीस्ट 1% की हर साल बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद कर्मचारियों पेंशनर्स को वहाँ पर 3% बेसिक बढ़ोतरी होती है और जब 80 वर्ष की एज पूरी हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर जो है आपको 20% बेसिक में बढ़ोतरी दे दी जाती है और 100 साल की सर्विस एज पूरी होने पर वहाँ पर आपको 100% पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो ऐसे में कर्मचारियों पेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर होगी कि अगर बेसिक में बढ़ोतरी 8वें 7 CPC से पहले होती है। लेकिन हालांकि मुझे लगता है कि 8वें CPC से पहले बेसिक में बढ़ोतरी होने के अब चांसेस बहुत कम है। अब जो भी चीज़ें बढ़ोतरी या सारी चीज़ें जो भी डिसाइड होंगी वो 8 CPC में ही होंगी और उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें वहाँ पर बढ़ोतरी होने के बाद सारी चीज़ों पर क्लियर चीज़ें हो पाएंगी। तो फिटमेंट फैक्टर अब जो भी आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें सारी चीज़ें की जाएंगी। और उसके अलावा अब आगे वाली दिनों में जो भी कैबिनेट जो भी NCJCM की DOPT के साथ बैठक हुई है उसमें सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब वहाँ पर सारी बढ़ोतरी होने के बाद वहाँ पर जो भी इसके मिनट्स आएंगे वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे और वहाँ से आपकी सारी चीज़ें डिटेल में बना दी जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा कि आपके हिसाब से क्या क्या मीटिंग में बातें हुई होंगी, क्या क्या डिस्कशन हुआ होगा, साथ ही डिस्कशन होने के बाद में किन किन चीज़ों पर वहाँ पर सहमति बनी हुई है। इसके अलावा आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है वो इन चीज़ों पर भी हमें क्लियर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को फिर सब्सक्राइब करिएगा।